हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे द बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो लिखा है आर के नारायण ने। बहुत इम्पोर्टेंट नोवेल है और हमने एलटी ग्रेड के लिए इसकी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर दी है। 3 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर हो चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लें। हमने प्ले लिस्ट बना दी है। आज द बैचलर ऑफ आर्ट्स है। 3 टॉपिक बचे हैं प्रोज एंड फिक्शन से। द बैचलर ऑफ आर्ट्स आज हो जाएगा। फिर बचेगा कमला मार्कंडेय का 2 वर्जन। फिर एक और बचेगा जो चिनुआ अचीवर का थिंग्स फॉल अपार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बीच बीच में हम खत्म कर देंगे। कल हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आएगा, तो एक बार जरूर देखें कि जैसे कि आपकी जो प्रिपरेशन है पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ आर के नारायण, इम्पोर्टेंट वर्क्स इनके, कंप्लीट समरी इन हिंदी, 50+ वर्ड क्वेश्चन को, जिससे कि हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीट बायोग्राफी आर के नारायण। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली प्रैक्टिस या कोई वीडियो आप तक पहुंचे। और प्रैक्टिस सेट जरूर देखें, बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही है। 3 सेट हो चुके हैं, कल 4था सेट आएगा। और इसी बीच में हम करेंगे द बैचलर ऑफ आर्ट्स को। आर के नारायण एट ए ग्लांस। तो इनका जो फुल नेम है वो क्या है? वो है रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछ लेता है इनका कंप्लीट नेम। रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर। अय्यर है जो जाने जाते हैं। पॉपुलर नाम का क्या है? आर के नारायण। आर के नारायण नाम से जाने जाते हैं। बॉर्न इनका जन्म होता है 10 अक्टूबर 1906 में। बर्थ प्लेस था इनका मद्रास। मद्रास इनका बर्थ प्लेस है। मद्रास जो का क्या है? चेन्नई है, तमिलनाडु, इंडिया में। तो ध्यान रखेंगे इनका जन्म कहाँ था? मद्रास में। डाइड 13 मई 2001 चेन्नई। 2001 में 13 मई 2001 में इनकी डेथ होती है। ध्यान रखेंगे। बॉर्न और डेथ ये पूछ सकता है क्रॉनिकल ऑर्डर में, जैसे यूजीसी नेट में पूछता है वैसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है इनका प्रोफेशन क्या था? इनका प्रोफेशन है ये नोवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, एसिस्ट है। इनकी लैंग्वेज क्या है? लिखने की लैंग्वेज है इंग्लिश। ये कौन है? ये नेशनलिटी है भारतीय। ये हमारे भारतीय के हैं रहने वाले। अब हम पढ़ेंगे फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली डिटेल क्या है। इनके पिता का नाम था रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर, जो क्या थे? स्कूल टीचर है ये। रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर स्कूल हेडमास्टर हैं ये। इनकी माता का नाम है ज्ञानम बाल। इनकी माताजी का नाम है। इनके ब्रदर का नाम है आर के लक्ष्मण। इनके ब्रदर का नाम है आर के लक्ष्मण। स्पाउज इनकी पत्नी का नाम है राजम नारायण और डॉटर का नाम है हेमा। लिटरेरी आइडेंटिटी। ऑन ऑफ द बिग थ्री इंडियन one of the big 3 of Indian English fiction, along with मुल्क राज आनंद, राजा राव। मुल्क राज आनंद के बाद और राजा राव के बाद बहुत बड़े इंडियन राइटर है फिक्शन के लिए। मुल्क राज आनंद और राजा राव। और राजा राव का एक फेमस वर्क है, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी था, कांथापुरा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कांथापुरा। द क्रिएटर ऑफ द फिक्शन, ये क्या कहते हैं? क्रिएटर ऑफ द फिक्शन साउथ इंडियन टाउन मालगुड़ी। इधर रखेंगे जगह का नाम है मालगुड़ी। ये फिक्शन जगह है, फिक्शन। द सेटिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द हिज वर्क्स, और बहुत सारे ऐसी वर्क हैं इन्होंने मालगुड़ी को अपनी सेटिंग बनाया है, जो क्या है? फिक्शनल है, कल्पनात्मक है, इमेजिनरी है। नॉन फॉर सिंपल प्रोज, और जाने जाते हैं सिंपल प्रोज के लिए, जेंटल ह्यूमर के लिए, आयरनी के लिए, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन मिडिल क्लास लाइफ
बहुत ही इनकी भाषा सिंपल रहती है, जेंटल रहती है, ह्यूमर आता है, आयरनी है इनकी में, रियलिस्टिक वास्तविकता आती है और इंडियन मिडिल क्लास के बारे में बताती है। इनके कुछ मेजर वर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका पूछ सकता है क्रम। इनका वर्क है स्वामी एंड फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा फेमस है। स्वामी एंड फ्रेंड जो आया था 1935 में। द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 आज का हमारा टॉपिक भी है ये, जो कि एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया गया है। द डार्क रूम 1938 में आया था ये। द इंग्लिश टीचर 1945 बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। मिस्टर सामपत द प्रिंटर ऑफ मालगुड़ी 1949 में आया था ये। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 में आया था ये। वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 में आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महात्मा वाला ये। द गाइड 1958 ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि इसी के लिए इनको 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है 1958 में ये आया था और 1960 में 1960 में इनको अवार्ड मिला था गाइड के लिए। द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी 1961, द वेंडर ऑफ सीड्स 1967 ये क्या थे इनके फेमस नॉवेल थे। अब कुछ इनकी शॉर्ट स्टोरी भी हैं, जैसे कौन कौन सी हैं। ए हॉर्स एंड टू गॉड्स ये शॉर्ट स्टोरी है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरी। लवली रोड डाउडू एंड अदर स्टोरी। मालगुड़ी डे। साइक्लोन एंड अदर स्टोरी। गॉड्स डिमोन्स अदर स्टोरीज। अंडर द बनियान ट्री एंड अदर स्टोरी ये क्या है इनकी शॉर्ट स्टोरी है। ये कुछ स्टोरी है। कुछ मेमोयर थे जैसे माई डेज। कुछ ट्रेवल भी थे जैसे माई डेटलेस डायरी। द एमराल्ड रूट इनके क्या है ट्रेवल वर्क है। कुछ ऐसे भी थे जैसे नेक्स्ट संडे रेलकेंटेट गुरु, आ राइटर्स नाइटमेयर, द वर्ड ऑफ द स्टोरी टेलर ये क्या है फेमस ऐसे हैं। इनकी वर्क की थीम क्या रहती है। इनकी जो थीम रहती है वो है मिडिल क्लास इंडियन लाइफ। ये मिडिल क्लास के बारे में लिखते हैं। ये ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी के बारे में बताते हैं। मॉडर्न डिलेमा इनके वर्क में क्या बनता है मॉडर्न डिलेमा, और पेपर में डिलेमा की स्पेलिंग पूछ लेता है। डिलेमा में डबल एम आता है। आयरनी वर्सेस ऑफ फेट, इंडिविजुअल फ्रीडम इनकी थीम रहती है। इनको अवार्ड मिले थे, अवार्ड मिला था इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1960 में द गाइड के लिए, जो आई थी 1958 में। ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनका आया था। पद्म भूषण 1964 में आया था। पद्म विभूषण होता है एक होता है पद्म विभूषण जो आया था 2000 में इनको मिला था इनको। और देखो स्वामी एक वर्क इनका स्वामी एंड फ्रेंड्स। एक द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर ये क्या है ये ट्राइलॉजी के पार्ट है। ये ट्राइलॉजी है इनकी, उसके ये पार्ट है तीनों। आज का हमारा टॉपिक है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसका टाइटल क्या है द बैचलर ऑफ आर्ट्स है। राइटर आपको पता ही है ऑथर आर के नारायण है। पब्लिश होता है 1937 में, ये 1937 में पब्लिश होता है। इसकी जो सेटिंग है वो मालगुड़ी है, जो क्या फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन है। इस बात को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ऐसा फिक्शनल है, एक कल्पनात्मक है बिल्कुल, और कहाँ का है साउथ इंडियन। एग्जाम में दे सकता है साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और ईस्ट इंडियन, तो ये दे सकता है। इसकी लैंग्वेज क्या है इंग्लिश है। जॉनरा क्या है ये नोवेल है, और बिल्डिंग्स रोमन है, जो कमिंग ऑफ एज नोवेल है। इसका मतलब होता है, मैंने इसका पूरा डिटेल में दिया है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आप देख पाएंगे ए बिल्डिंग्स रोमन्स ए जर्मन फॉर्म है नोवेल की, नोवेल ऑफ फॉर्मेशन इज ए लिटरेरी जॉनरा फोकसिंग ऑन द प्रोटेगनिस्ट। जो प्रोटेगनिस्ट होता है हीरो होता है की जर्नी फ्रॉम यूथ टू एडल्ट, उसकी जर्नी जवानी से लेकर यूथ, जो जवानी होती है उसका बचपन से लेकर जवानी तक,
डिटेलिंग देयर साइकोलॉजिकल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ, मॉरल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बताया जाता है। थ्रू द सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस, उसके महत्वपूर्ण जीवन की यात्रा के बारे में। चैलेंजेस, उसने क्या क्या फेस किया जीवन में। एंड सेल्फ डिस्कवरी, उसने क्या क्या पाया। इन्वॉल्विंग फ्रॉम द नाइव स्टेट टू मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्विज एंड द वर्ल्ड। तो कह रहा है जो विलियम्स रोमन जर्मन महासम विकास का उपन्यास है, एक साहित्यिक शैली है जो नायक के बचपन से वयस्कता तक के सफर पर केंद्रित होती है। इसमें महत्वपूर्ण जीवन अनुभवों, चुनौतियों और आत्म खोज के माध्यम से उनके मनोवैज्ञानिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास का विस्तार में वर्णन किया जाता है, जिसमें वे भोलेपन की अवस्था से लेकर निकलकर स्वयं दुनिया की परिपक्व समझ विकसित करते हैं। तो इसका ये जॉनरा पूछा जा सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछ सकता है, इसका जॉनरा क्या है। ये नोवेल है और किस नोवेल में आता है, विलियम्स रोमन। इसकी थीम क्या है, इसमें आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ एंड मैच्योरिटी देखने को मिलेगी, यूथफुल, जवानी, आइडियलिज्म और रियलिटी मिलेगी देखने को, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी मिलेगी, लव एंड मैरिज मिलेगा, सर्च फॉर आइडेंटिटी, खुद को खोज मिलेगी, सोशल कन्वेंशंस इन इंडिया। तो ये की थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है थीम से क्वेश्चन। स्टाइल एंड टेक्निक, इसकी टेक्निक और स्टाइल क्या है, ये सिंपल लूसिड प्रोज है, जेंटल ह्यूमर एंड आयरनी है। इसकी स्टाइल रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ मिडिल क्लास इंडियन लाइफ के बारे में बताता है। साइकोलॉजिकल रियलिज्म इसको में देखने को मिलता है और थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट नरेशन है इसका, इस बात को ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट नरेशन। सिग्निफिकेंस क्या है, वन ऑफ आर्कन अराइंस अर्ली मालगुडी नोवेल, ये अर्ली नोवेल है मालगुडी का, रिफ्लेक्ट करता है इंडियन स्टूडेंट लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। ये क्या करता है, एक भारतीय विद्यार्थी के जीवन को जो किसके अंदर आता है, ब्रिटिश रूल के अंडर आता है। सो नारायज मास्टरी दिखाई जाती है इन पोर्ट्रेटिंग इनर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के बारे में बताते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है, जैसे इसका जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है चंद्रन। जी क्या है, प्रोटैगनिस्ट है इसका। द हीरो द बैचलर ऑफ आर्ट्स सन ऑफ H.C. वेंकट चला अय्यर का पुत्र है ये चंद्रन। लव करता है मालती से प्रेम करता है एंड गेट्स फ्रस्ट्रेशन मैरी सुशीला, लेकिन फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, उसकी शादी किसी और के साथ हो जाती है और इसकी अंत में शादी होती है सुशीला से। इस बात को ध्यान रखना है, इसकी शादी किसी होती है सुशीला से। मोहन एक करेक्टर है, मोहन ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, नॉट क्लासमेट नहीं है, स्टैंड विद चंद्रन, लेकिन हमेशा चंद्रन के साथ खड़ा रहता है। ये सिंबल ऑफ ट्रू फ्रेंड, ये और इस सिंबल का है सच्चे मित्र का। और सैन एंड वर्थी वाइज मैन राइट पर ध्यानचंद्रन, और बहुत ज़्यादा समझदार है, दुनियादारी जानता है अच्छे से और चंद्रन से अधिक परिपक्व है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है मालती। पहला था चंद्रन, दूसरा था है मोहन किसका फ्रेंड है, चंद्रन का। तीसरा आता है मालती जो फ्रेंड वो है वो डॉटर ऑफ मिस्टर D.W. कृष्णा अय्यर की बेटी है। हेड क्लर्क है जो इन द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो कार्यकारी अभियंता कार्यालय में हेड क्लर्क है ये, ध्यान रखेंगे। और बियर्स धोती, जो क्या पहनते, धोती पहनता है। सोज हर ट्रेडिशनल पे धोती पहनती है, सोज हर ट्रेडिशनल। मिडिल क्लास आउटलुक रिजर्व्ड बाय नेचर रिप्रेजेंट अ ट्रेडिशनल मिडिल क्लास इंडियन गर्ल को शो करती है, वो धोती पहनती है। तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया, पढ़ सकते हैं आप। वह कृष्णा अय्यर की पुत्री है, अभियंता कार्यालय में हेड क्लर्क है जो धोती पहनती है। वो पारंपरिक मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण को दर्शाती है, स्वभाव से संकोची पारंपरिक भारतीय मध्यम वर्ग की लड़की का प्रतिनिधित्व करती है।
अगला आता है सुशीला, जिससे शादी होती है। प्रेम करता है मालती को वो, लेकिन शादी किससे होती है? सुशीला से होती है। सुशीला द डॉटर ऑफ लीडिंग लॉयर मिस्टर जयरामा अय्यर इन तालापुर। जो तालापुर के प्रमुख वकील हैं श्री जयरामा अय्यर की पुत्री है सुशीला। इसी से शादी होती है चंद्रन की। नेक्स्ट करेक्टर है H.C. वेंकट चला अय्यर। ये कौन है? ये फादर ऑफ चंद्रन। इनको ध्यान रखेंगे, ये फादर ऑफ चंद्रन के पिता हैं। ये रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं। कौन है? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश है ये, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं चंद्रन के पिता। सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, कोमल हृदय वाले व्यक्ति हैं। अगला करेक्टर आता है सीनू। सीनू कौन है? 8 years ओल्ड, यंगर ब्रदर ऑफ चंद्रन। चंद्रन का बेटा है, वो भाई है। स्टडी इन द 3rd क्लास, जो 3री क्लास में पढ़ता है। इन अल्बर्ट मिशन स्कूल, इस स्कूल का ध्यान रखेंगे, अल्बर्ट मिशन स्कूल। तो सीनू कौन है? चंद्रन का भाई है और H.C. वेंकटाचला अय्यर का बेटा है। अगला करेक्टर आता है गणपति शास्त्रीगल। ये कौन है? मैच मेकर है, ये शादी कराता है। वह व्यक्ति है जो घर जोड़े बोलते हैं, घर जोड़े जो शादी कराते हैं लोग। वंस अ 3rd क्लर्क इन कलेक्टर ऑफिस, विवाह तय कराने वाला व्यक्ति है। सभी कभी कलेक्टर कार्यालय में 3य श्रेणी का क्लर्क था। जो घर जोड़े होते हैं, शादी कराते हैं, वही काम करता है गणपति शास्त्रीगल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करेक्टर है श्रुतिगल। श्रुतिगल कौन है? एन एस्ट्रोलॉजर है ये, जो भविष्य बताता है। एंड अल्मेनिक कंप्लायर इन द टाउन, नगर का ज्योतिषी और पंचांग संकलक है। नेक्स्ट है रामू। रामू कौन है? चंद्रन का कौन है? दोस्त है। नेक्स्ट है कैलाश। कैलाश जो कौन है? एक डार्क डिसफिगर्ड पर्सन मैरिड टू विव्स, 2 विवाह करता है, 2 पत्नियों से शादी करता है। ऑफर वाइन टू चंद्रन, ये शादी और जो चंद्रन है उसको शराब पिलाता है। घनी मूछों वाला व्यक्ति है, 2 विवाह कर चुका है, चंद्रन को शराब पिलाता है कैलाश, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मिस्टर गजपति। ये कौन है? असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। ये असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश है। स्टूडेंट डू नॉट लाइक हिम, और विद्यार्थी इसको पसंद नहीं करते हैं। एलिफेंट मास्टर, हाथी का उस्ताद कहा जाता है इसको, एलिफेंट मास्टर कहा जाता है इसको। ये कौन है? असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट करेक्टर है राघव पाचार। ये कौन है? हिस्ट्री प्रोफेसर है, ये इतिहास के प्रवक्ता है। नेक्स्ट करेक्टर है नेटसन। ये कौन है? ये सेक्रेटरी ऑफ संस्कृत एसोसिएशन है, संस्कृत संघ के सचिव हैं ये। वंस इट्स प्रेसिडेंट, एक समय इसके अध्यक्ष थे, अभी सचिव है। नेक्स्ट है आलम। आलम कौन है? ये द सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी लिटरेरी एसोसिएशन, साहित्यिक संघ का सचिव है ये आलम। नेक्स्ट है राजन। ये राजन कौन है? सेक्रेटरी ऑफ फिलोसफी एसोसिएशन, दर्शन शास्त्र का संघ का सचिव है ये राजन। अगला करेक्टर है मूर्ति। मूर्ति कौन है? द सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक्स एसोसिएशन, ये अर्थशास्त्र का संघ का सचिव है। नेक्स्ट है प्रोफेसर ब्राउन, इसको ध्यान रखेंगे, ये ब्राउन है जो प्रिंसिपल है। नेक्स्ट करेक्टर है वीर स्वामी। ये कौन है? द रेवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है। नेक्स्ट करेक्टर है राघवन, द बार्बर है, एक नाई है राघवन। और नेक्स्ट करेक्टर है और अंतिम करेक्टर है, एक और बचा है, A.T. मुरुगेसम। ये मुरुगेसम कौन है? जनरल मैनेजर इंग्लेडिया लिमिटेड का जनरल मैनेजर है A.T. मुरुगेसम। नेक्स्ट करेक्टर है कोकिलम। ये प्रोस्टिट्यूट है, वेश्या है ये कौन है? वेश्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर ध्यान रखेंगे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है चंद्रन,
दूसरा है मोहन, तीसरा है मालती, चौथा है सुशीला और पांचवा है इनके पिता जो H.C. वेंकट चल्या अय्यर हैं, इनको ध्यान रखेंगे। और इसको ध्यान रखेंगे ये कैलाश जो शराब पिलाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शराब पिलाता है। और प्रोफेसर ब्राउन, ये इसको ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल है। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। द बैचलर ऑफ आर्ट्स सन 1937 में प्रकाशित हुआ आर के नारायण का प्रसिद्ध उपन्यास है। ये क्या नोवेल है। इस उपन्यास का नायक चंद्रन है। वह अल्बर्ट मिशन कॉलेज, इसी में इसका भाई भी पढ़ता है छोटा, जो कक्षा 3 में पढ़ता है, जिसका नाम क्या है, सीनू। जिसका नाम है सीनू, 8 ईयर्स ओल्ड है, 8 साल का है, कक्षा 3 में पढ़ता है। वो भी इसी कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है। अल्बर्ट मिशन कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई पूरी करता है। प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है बेचारा। जो बच्चे होते हैं, जो युवावस्था होती है, वो अवस्था ऐसी होती है कि बच्चे प्रेम में फंस जाते हैं। तो प्रेम में ये भी पड़ जाता है। और प्रेम में क्या होता है, असफल होने के कारण वह इतना अधिक निराश हो जाता है। आजकल के बच्चे प्रेम में पड़ते हैं, जब उनको प्रेम वो नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नीरस फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। तो वही करता है हमारा नायक चंद्रन। तो चंद्रन असफल हो जाता है, इतना अधिक निराश हो जाता है कि वह सन्यासी जीवन धारण कर लेता है। उसकी निराशा का मुख्य कारण है ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजी, जो भारत में प्रेम विवाह के मार्ग से एक बड़ी बाधा सिद्ध होती है। अंततः चंद्रन घर लौट आता है। उसे रियलाइज होता है कि सन्यासी जीवन में कुछ नहीं रखा है, पर वो घर वापस आ जाता है। उसके माता पिता उसके लिए एक दुल्हन खोजते हैं। ये दुल्हन जाति, कुंडली, ज्योति और ज्योतिष, दहेज जैसी सभी शर्तों को पूरा करती है। वह उस प्रेम का से भी अधिक आकर्षक होती है, जिसके पीछे पागल हो रहा था, जिसका नाम था मालती, जिसके लिए चंद्रन सन्यासी बनाता है। जिसके लिए पागल हुए जा रहा था ये, वो किसी और से शादी कर लेती है। उससे कहीं ज्यादा सुंदर होती है सुशीला। इस प्रकार वह प्रेम की निरर्थकता को समझ जाता है और सामान्य जीवन क्रम में लौट आता है। इसके लिए पागल हुए थे, वो किसी और की हो चुकी थी। इस उपन्यास में ध्यान रखेंगे 18 चैप्टर है, जो 4 भागों में विभाजित है। इसमें 18 चैप्टर है, जो 4 भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग चंद्रन के जीवन के लिए एक चरण को दर्शाता है, जिसमें पहला भाग है कॉलेज का जीवन, दूसरा भाग है मालती सी के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है, तीसरा जो भाग है वो संन्यास जीवन को दर्शाता है, और चौथा और सुशीला से शादी हो जाती है इसकी। तो 4 भाग है और चैप्टर कितने, 18 है, भाग है 4। तो कॉलेज जीवन, मालती के संग प्रेम प्रसंग, संन्यास का जीवन, विवाहित जीवन। उपन्यास की कथा स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है, समाज का यथार्थ चित्रित प्रेजेंट करती है। ग्राहम ग्रीन ने द बैचलर ऑफ आर्ट्स की भूमिका इंट्रोडक्शन लिखा, इसको ध्यान रखेंगे। ये व्यक्ति था ग्राहम ग्रीन, इसने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है इस द बैचलर ऑफ आर्ट्स का इंट्रोडक्शन किस व्यक्ति ने लिखा था, तो ग्राहम ग्रीन। वह लिखते हैं कि कुछ लेखक जैसे टोल्स्टॉय, जैसे हेनरी जेम्स हमें विस्मय से भर देते हैं। कुछ लेखक जैसे तुर्गनेव, चेखव से हमें आत्मीय लगाव होता है। कुछ लेखक जैसे कॉनफ्रोड हमें सम्मान देते हैं, पर दूरी बनाए रखते हैं। परंतु नारायण उन्हें एक दूसरा घर प्रदान करते हैं। उनके बिना ये कभी नहीं जान पाते कि भारतीय होना कैसा अनुभव होता है। इन्होंने क्या लिखा है, ग्रीन ने लिखा है इंट्रोडक्शन। आर के नारायण ने इस उपन्यास में प्रेम विवाह बनाम व्यवस्था विवाह, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, इसमें दिखाया है कि लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज की समस्या को प्रेजेंट किया है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली को तथा माता पिता और संतान के संबंधों को अच्छे से स्पर्श किया है। उपन्यास में दिखाया गया है कि प्रेम एक तरफा है,
चंद्रन एक तरफा प्रेम करता है। चंद्रन तो पहली नज़र में मालती को देख के प्रेम में पड़ जाता है और आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तरफा प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है, रियलिटी पर आधारित है ये। तो बहुत ज़्यादा लोग एक तरफा प्रेम करने लगते हैं। चंद्रन ये मान लेता है कि वह उस जिस लड़की से प्रेम करता है वह भी उसे प्रेम करती है, और आज रियलिटी यही है कि लोग मान लेते हैं कि वो भी मुझे प्रेम करती है। वो एक तरफा प्यार होता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। जबकि वास्तविकता ये है कि लड़की इस प्रकार के प्रेम से पूर्णतः पता ही नहीं है उसको, उसे पता तक नहीं होता, मालूम भी नहीं है। ये प्रेम का एक प्रकार दृष्टि भ्रम, ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन है। अरेंज मैरिज के संदर्भ में उपन्यास में अनेक बाधाएं दिखाई गई हैं। परंपराएं, जैसे किसी के साथ अरेंज मैरिज होती है तो लड़की की कुंडली देखी जाती है, कौन सी बिरादरी का है, कौन सी धर्म का है, हर चीज को मिलाया जाता है। परंपराएं, रीति रिवाज, ज्योतिषी, कुंडली, जातियां आदि देखी जाती हैं जब कभी अरेंज मैरिज होती है। लेकिन जब लव मैरिज होती है तो लव मैरिज में कोई धर्म, कोई जाति कुछ नहीं देखा जाता है। फिर भी उपन्यासकार एक समाधान प्रेजेंट करता है जो सुखी वैवाहिक जीवन का मार्ग खोल देता है। उसका सुझाव है कि पहले विवाह करो और फिर प्रेम करो। वो लोगों को सुझाव देते हैं, पहले क्या करो? गेट मैरिड एंड लव, डोंट ट्राई टू लव एंड मैरी। पहले क्या करो? पहले विवाह करो। प्रेम करके विवाह करने का प्रयास मत करो, वो लोगों को सुझाव देते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, गेट मैरिड एंड लव, पहले शादी करो फिर प्रेम करो, डोंट ट्राई टू लव एंड मैरी। तो ये उपन्यास पिकारेस्क्यू परंपरा का अनुकरण करता है, क्योंकि इसका नायक चंद्रन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है, भटकता रहता है और अनेक लोगों से मिलता है, परंतु चंद्रन कोई खलनायक नहीं है। चंद्रन कोई खलनायक नहीं है, वह विवेकशील व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा विवेकशील व्यक्ति है, इसलिए उसे पूर्ण रूप से पिकारो नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल पूरी तरह से पिकारो नहीं कहा जा सकता। नारायण साहब ने इस उपन्यास को चेतना प्रभा तकनीक, मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की का प्रयोग किया। ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है, इसमें क्या हुआ है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का प्रयोग किया है और पात्रों की मानसिकता में गहराई से झांकने का प्रयास किया है, पात्र सोचते क्या है, तो इसको ध्यान रखेंगे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का भी प्रयोग हुआ है। अब हम पढ़ेंगे इसकी पूरी द स्टोरी ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट्स। स्टोरी में क्या क्या बताया गया है, अब स्टोरी पढ़ेंगे। चंद्रन नाम का जो कैरेक्टर है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स है। वह एक जिला न्यायाधीश H.C. वेंकटचल्या अय्यर का बेटा है। इनका बेटा है का पुत्र, उसकी माता एक धार्मिक जीवन जीने वाली महिला है और घर का प्रबंधन अत्यंत सादगी और आर्थिक समझदारी से करती हैं। तो ध्यान रखेंगे, चंद्रन इसका प्रोटेगनिस्ट है और H.C. वेंकटचल्या अय्यर का बेटा है। चंद्रन BA फाइनल का छात्र है, ये भी पूछा जा सकता है। वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो BA फाइनल का छात्र है जो अल्बर्ट मिशन कॉलेज में पढ़ता है। इसका भाई भी यहीं पढ़ता है, सीनू पढ़ता है। सीनू उसका छोटा भाई जो 8 साल का है, 8 साल का है इसका भाई, जो अल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता है। चंद्रन कॉलेज की सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय भाग लेता है और जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें अच्छे से भाग लेता है। वह वाद विवाद के लिए विषय प्रस्तावित करने वाला प्रमुख छात्र है। वह कॉलेज की इतिहास संघ, हिस्ट्री एसोसिएशन का सचिव भी है। वह वाद विवाद सेमिनार आयोजित करता है। मोहन उसका मित्र है, जो मोहन है वो क्या है? उसका परम मित्र है, जो एक कवि है। तो ये पूछा जा सकता है वो मोहन क्या है? उसका कवि है। वह अपनी कविताएं इतिहास संघ की बैठकों में पढ़ने के लिए अनुमति लेने के लिए चंद्रन के पास आता है। तो ध्यान रखेंगे, मोहन कौन है? कवि है। रामू जो है वो चंद्रन का सहपाठी है।
चंद्रन उसके साथ अक्सर रेस्टोरेंट जाता है और कॉफ़ी पीता है। रेस्टोरेंट है ये, रेस्टोरेंट जाता है और कॉफ़ी पीता है। वह उसके साथ फिल्म देखने भी जाता है। किसके साथ? रामू के साथ। दोनों सरयू नदी, जो सरयू नदी है, रिवर ऑफ सरयू, सरयू नदी के किनारे किनारे लंबे सैर करते हैं, जो मालगुडी नगर के पास बहती है। मालगुडी क्या है? फिक्शनल जगह है जो वेस्ट में, दक्षिण में है। तो ये पूछा जा सकता है वो किसके साथ सरयू नदी के किनारे पर जाता है। तो ये पॉइंट है, तो ये आता है रामू के साथ। चंद्रन को एहसास होता है कि नवंबर का महीना आ गया है। मंथ ऑफ नवंबर, ध्यान रखेंगे, महीने, नवंबर का महीना आ गया है और सत्र का आधा भाग समाप्त हो चुका है। और जो किताबें पढ़ रहा है, जो कोर्स कर रहा है, तो उसका आधा भाग निकल चुका है। परीक्षा 18 मार्च को होने वाली है। पॉइंट बी नोटेड। परीक्षा कब होने वाली है? 18 मार्च। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसकी परीक्षा कब होने वाली थी, तो 18 मार्च। तो पॉइंट बी नोटेड, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पॉइंट है महीना कब का है, महीना आ चुका है नवंबर का। और दूसरा भाग क्या आ चुका है? आधा भाग सत्र निकल चुका है। और परीक्षा किसकी है? उसकी जो परीक्षा होने वाली है वो है 18 मार्च को होने वाली है, 18 मार्च को। अब कह रहा है केवल 130 दिन, अब केवल 130 दिन बचे हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। केवल 130 दिन, केवल 130 दिन बचे हैं परीक्षा की तैयारी करने के लिए। वह कड़ी मेहनत करने का निश्चय करता है, समय सारणी बनाता है, टाइम टेबल बनाता है और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर स्नातक बन जाता है और उसमें अच्छे अंक ले भी आता है, अच्छे अंक लाता है और स्नातक पास हो जाता है। वह एक लड़की से प्रेम करने लगता है, एक लड़की को प्रेम करने लगता है और उसके पिता की उससे इंग्लैंड भेजने की योजना में असफल हो गए हैं, हो जाती है। वह लड़की को नदी के किनारे टहलते समय देखता है और पहली बार में ही उस लड़की को देखता है और पहली बार में बंदे को क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। फर्स्ट साइट लव हो जाता है, जहाँ पे अपने छोटे भाई के साथ खेलती है। अब लड़की जो क्या है, एक किनारे है, बीच है, वहाँ पर नहीं। चंद्रन उसको देखता है कि लड़की अपने भाई के साथ खेल रही है और उसे भाई साहब को देखते ही प्रेम हो गया। अजय आदमी है, देखते ही प्रेम हो गया। तो आजकल भी ऐसा बहुत होता है, लड़के पीछे पड़ जाते हैं तो उसे देख के प्रेम हो जाता है। चंद्रन प्रतिदिन शाम को नदी के किनारे, शाम को, ये भी पॉइंट नोटेड है। ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि वो कब लड़की को देखने के लिए बीच पर जाया करता था। वो समय था प्रतिदिन शाम को, इवनिंग का समय था। लेकिन उसमें उसके पास बैठने या उसका चेहरा देखने का एहसास सांस नहीं था। उसके पास ना बैठ पाया था ना उसका चेहरा देख पाया था। समय के साथ उसका प्रेम गहरा होता गया। लड़की जानती भी नहीं है उसको कि लड़का कौन कहाँ का है, लेकिन लड़की को प्रेम हो गया है। हमारे भाई साहब कैरेक्टर जो नायक है, हीरो है, उनको प्रेम हो जाता है मालती से। वह उसका पीछा करता है और ये हर आशिक ऐसा करता रहता है। और पता लगता है कि उसका घर उस लॉज के सामने है जहाँ मोहन रहता है। अब ये भी पता निकाल लिया है, जो रोमियो टाइप के लोग होते हैं वो हर चीज़ पता लगा लेते हैं कि लड़की कहाँ रहती है, किसके पास रहती है, सब चीज़। कमरा नंबर 4, कमरा नंबर 4, पॉइंट नोटेड। जो लड़की रहती है वो कमरा नंबर 4 पर रहती है और मोहन के घर के बराबर से रहती है। मोहन लड़की और उसके परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। मित्र है, दोस्त के लिए इतना भी करेगा कि दोस्त के लिए उस लड़की का पता निकालता है। लड़की का नाम मालती है। वह DM कृष्णा अय्यर की बेटी है, जो कार्यकारी अभियंता कार्यालय में लिपिक है। ये कौन है? लिपिक है, ये प्रधान लिपिक है। चंद्रन साहस जुटाकर अपने पिता से कहता है कि वह मालती से विवाह करना चाहता है। वह मालती से विवाह करना चाहता है, ऐसी जाहिर करता है अपनी इच्छा को। वह ठान लेता है कि या तो उसी से विवाह करेगा या अविवाहित रहेगा या अनमैरिड रहेगा। ये छोटे बच्चे जो होते हैं, अभी जो लड़के होते हैं, बहुत ज़्यादा से चल रहा है। उसकी माँ बीच में आती है, लेकिन वह अड़ंग रहता है कि मालगुड़ी की विवाह संबंध तय करने वाले गणपति शास्त्री सलाह ली जाती है कि कुंडलियां नहीं मिलती हैं, इसलिए विवाह संभव नहीं होगा। इसलिए जो गणपति है, जो एस्ट्रोलॉजर है,
वो कुंडलियाँ न मिलने के कारण शादी को मना कर देता है। चंद्रन मोहन की लॉज में जाता है। तो चंदन भाई साहब हैं वो मोहन की लॉज में जाते हैं और वह ये देखकर स्तंभ रह जाता है कि मालती के घर विवाह सूचक समारोह मनाया जा रहा है और लड़की की शादी हो चुकी होती है और उसे तेज बुखार आ जाता है। उसके पिता उसे 50 रुपए देकर, कितने रुपए, 50 रुपए देकर मन बदलने के लिए मद्रास भेज देते हैं जहाँ उसके चाचा रहते हैं। अब लड़का पागल हो चुका है, लड़की के प्रेम में गाने सुनता रहता है 24 घंटे और उसी का मन बदल जाए इसलिए उसको 50 रुपए देकर चंद्रन को उसके चाचा के पास मद्रास भेज दिया था। मद्रास, ये पूछा जा सकता है कहाँ भेजता है? मद्रास। चंद्रन मद्रास जाता है लेकिन चाचा के घर न जाकर होटल में ठहरता है। जहाँ भेजा था वहाँ न जाकर होटल में ठहर जाता है। उसकी मुलाकात कैलाश नाम के व्यक्ति से हो जाती है। ये वही कैलाश व्यक्ति है जिसको शराब पिलाता है। नाम से व्यक्ति से हो जाती है, उसे शाम की सैर पर ले जाता है और शराब पीने के लिए कहता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन शराब ऑफर करता है। चंद्र मना करता है। कैलाश उसे एक वेश्या के घर ले जाता है। अब कैलाश वही व्यक्ति था जो वेश्या के घर ले जाता है जिसका नाम था कोकिलम। एक प्रोस्टिट्यूट है जो उसके घर ले जाता है। लेकिन चंद्रन चतुराई से उस स्थिति से बच निकलता है। वह रात फुटपाथ पर बिताता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, जो कैलाश है उसे दारू ऑफर करता है और उसे वेश्या के घर ले जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और फुटपाथ पर रात बिता देता है, फुटपाथ पर ही। इसके बाद वह ट्रेन से उतरकर सन्यासी का वेश धारण कर लेता है। कहता है कि मुझे जीवन बेकार लग रहा है, मैं सब प्रेम करता हूँ केवल मालती गिरी। और क्या बन जाता है? वो सन्यासी बन जाता है। तो ये पूछा जा सकता है पॉइंट कि वो गया कहाँ था? वो गया था मद्रास। और मद्रास चाचा के घर पर गया था, लेकिन चाचा के घर पर नहीं जाता है, लेकिन चला गया जाता है किसी होटल में चला जाता है और वहीं क्या बनता है? वो बनता है सन्यासी। तो मद्रास में सन्यासी बनता है, सन्यासी बन जाता है। 20 धारण कर लेता है, सिर मुड़वा देता है और इधर उधर घूमने लगता है। वह अपने पिता को पत्र लिखता है कि वह मित्रों के साथ यात्रा पर गया है। भूख लगने पर वह घर घर जाकर भिक्षा मांगता है। इस प्रकार वह 8 महीने बिताता है। पॉइंट वो नोटेड। कितने दिन बिताता है? 8 महीने वो भिक्षा मांगता है। 8 महीने तक भिक्षा मांगता है। आत्ममंथन करता है। उसे अनुभव होता है कि उसका त्याग सच्चा नहीं है। वैश्या को पाखंडी और धोखेबाज समझने लगता है और उसे आश्चर्य होता है कि वह सब उसने मालती और प्रेम के कारण किया है। वह एक पोस्ट मास्टर को विश्वास में लेकर सच्चाई बताता है और उससे रुपये उधार लेता है। वह पिता को तार भेजकर 25 रुपये मंगवाता है। 25 रुपये, कितने रुपये भिजवाता है? 25 रुपये। स्नान पर दाढ़ी बनवाता है, जहाँ स्नान होता है वहाँ अपनी दाढ़ी बनवाता है और पोस्ट मास्टर के पुराने कपड़े पहन लेता है। अब दाढ़ी बड़ी हो चुकी है, उसकी दाढ़ी बनवाता है और पोस्ट मास्टर के कपड़े पहन लेता है। पिता से उसे 50 रुपये मिलते हैं। अब उसे अपने माता पिता के प्रेम का एहसास होता है और अपने व्यवहार में लज्जा लाता है। काफी दिन भटकने के बाद जब आशिकी का भूत उतरता है तो ये घर वापस आ जाता है। अब वह आजीविका कमाने का निश्चय करता है। मोहन द डेली मैसेंजर का संवाददाता बन चुका है। मोहन कौन है? उसका मित्र है। एक कंपनी थी द डेली मैसेंजर, इसका कौन बन चुका है? इसका संवाददाता बन जाता। संवाददाता मोहन मालगुड़ी में अखबार की एजेंसी खाली है। चंद्रन अपने चाचा की सहायता से एजेंसी ले लेता है और पूरे उत्साह से काम करने लगता है। इसी बीच तालापुर से विवाह का प्रस्ताव आता है। कुंडली मिलती है, परिवार अच्छा है, दहेज देने की तैयारी है। पहले चंद्र मना कर देता है। पहले जो
तालापुर से ये रिश्ता है चंद्रन के लिए। पहले उसको मना कर देता है, लेकिन मोहन उसे व्यावसायिक पक्ष में समझाता है। ये जो उसका मित्र है वो कहता है बेटा शादी कर लो, जो चली गई तो चली गई, तुम अपनी शादी क्यों नहीं कर रहे हो। चंद्रन अपनी माँ के साथ तालापुर जाकर लड़की को देखता है। लड़की शालीन और सुंदर है। उसका नाम सुशीला है। वह उसे मालती से भी अधिक सुंदर लगती है। अब चंद्रन विवाह के लिए तैयार हो जाता है। विवाह दूसरा समारोह संपन्न होता है। दूसरा समारोह संपन्न होता है और 10 दिन बाद पॉइंट बी नोटेड, 10 दिन बाद विवाह निश्चित होता है। सुशीला के पत्र पाकर चंद्रन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और एक सप्ताह पत्र ना पाने पर पत्र ना पाने पर वह चिंतित हो जाता है और उसकी कुशलता जानने के लिए साइकिल से तालापुर की ओर निकल पड़ता है। साइकिल से, पॉइंट बी नोटेड। तो इसकी कहानी थी और उसमें बाद में उसकी शादी हो जाती है। और यहाँ पर ये दिया है और विवाह सूचना समारोह संपन्न हो जाता है। उसकी शादी हो जाती है, रखेंगे, और उसके लिए प्रेम करता है। बाद में मालती को भूल जाता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट्स आर के नारायण, इन विच ईयर बाय द बैचलर ऑफ आर्ट्स पब्लिश्ड 1937। हु इज द हीरो ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट्स, सिंपल क्वेश्चन, चंद्रन है। चंद्रन स्टडी इन विच कॉलेज, तो उसका नाम था अल्बर्ट मिशन कॉलेज। चंद्रन इज स्टूडेंट ऑफ विच कोर्स, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बीई का एक छात्र है। हु इज द चंद्रन फादर, तो क्या नाम था उनका, HC वेंकटचल्या अय्यर। व्हाट वाज द चंद्रन फादर बाय प्रोफेशन, तो ये क्या थे, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज थे। एक मुझे जा सकता है क्वेश्चन, वो क्या थे। हु इज द चंद्रन क्लोज फ्रेंड, तो मोहन था। हु इज द गर्ल चंद्रन फॉल्स इन लव विद फर्स्ट साइड, पहली बार में से प्रेम करने लगता है, वो थी मालती। मालती इज द डॉटर ऑफ हुम, किसकी बेटी थी, DW कृष्णा अय्यर की। व्हाट इज DW कृष्णा अय्यर प्रोफेशन, तो ये क्या थे, हेड क्लर्क इन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस थे। वाई डज चंद्रन लव अफेयर फेल, तो क्यों उसका फेल हो जाता है, तो क्यों हो जाता है, क्योंकि मिस मैच द होरोस्कोप्स, और जो उसकी कुंडलियां वो नहीं मिलती हैं। हु इज कंसल्टेड एज तो हु इज कंसल्ट एज द मैच मेकर, कौन है, गणपति शास्त्री गल है। विच बिलीव बिकम्स हर्डल चंद्रंस लव, तो एस्ट्रोलॉजी बीच में आ जाता है कि तुम्हारी कुंडलियां नहीं मिल रही हैं। व्हाट डिजायर स्टेप्स डज चंद्रन टेक आफ्टर फेलियर इन लव, तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सन्यासी। जब प्यार में असफल हो जाता है तो सन्यासी बन जाता है। चंद्रन रीयूनिकेशन कॉज्ड बाय मेनली बाय व्हाट, तो फ्रस्ट्रेशन इन लव, फ्रस्ट्रेशन और लव। वेयर डज चंद्रन गो आफ्टर लिविंग होम, तो कहाँ जाता है, वो मद्रास जाता है। हु टेम्प्ट्स टू चंद्रन इनटू इमोरल लाइफ इन मद्रास, तो कौन करता है, कैलाश दारू देता है और एक वेश्यालय घर पे ले जाता है, वेश्यालय प्रोस्टिट्यूट के पास ले जाता है। हाउ डज चंद्रन स्केप मॉरल डिग्रेशन, तो कैसे भागता है, तो भागता है वो बाय लिविंग कालिदास एंड कैलाश एंड प्रोस्टिट्यूट के बाद भाग जाता है। हाउ लॉन्ग ड चंद्रन लिव एज ए सन्यासी, तो 8 महीने तक सन्यासी बन के रहा था बेटा। नेक्स्ट है, वाई डज चंद्रन गिव अप सन्यासीहुड, तो उसने क्यों त्याग दिया। ही रियलाइज इट इज हिपोक्रेसी, ये सब ढोंग है, पाप है, वो उसने सन्यासी जीवन को छोड़ दिया है। नेक्स्ट है, हु हेल्प चंद्रन रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ, तो एक व्यक्ति होता है पोस्ट मास्टर, उसकी सहायता करता है अब उसके जैसा जीवन जी रहा था उसे जीने में। हाउ मच मनी डज चंद्रन आस्क फॉर फ्रॉम हिज फादर बाई टेलीग्राम, तो 25 रुपीज़, तो 25 रुपीज़ मांगता है अपने पिता से कि मुझे भी दीजिए खर्च के लिए। नेक्स्ट है, विच प्रोफेशन डज चंद्रन टेक अप लेटर, तो न्यूज़पेपर एजेंट, तो कौन सा काम करता था, न्यूज़पेपर एजेंट था। विच न्यूज़पेपर डज चंद्रन रिप्रेजेंट, तो डेली न्यूज़पेपर था वो, डेली मैसेंजर। हु सजेस्टेड
प्रैक्टिकल मैरिज टू चंद्रन, तो मोहन, मोहन समझाता है अच्छे से प्यार की परिभाषा। फ्रॉम विच प्लेस डज चंद्रन गेट मैरिज प्रोपोजल, तो क्या तारापुर, तारापुर की लड़की थी, वहां का रिश्ता उसने स्वीकार कर लिया है। हु इज द ऑथर, हु इज द गर्ल चंद्रन फाइनली मैरिज, तो कौन सी लड़की होती है जो चंद्रन से शादी करती है, तो होती सुशीला। सुशीला इज द डॉटर ऑफ हुम, तो किसकी बेटी है, जयराम अय्यर की। व्हाट इज जयराम अय्यर्स प्रोफेशन, तो क्या लीडिंग लॉयर है, ये क्या है, लॉयर है। वाई डज चंद्रन फाइनली एग्री टू मैरिज, तो प्रैक्टिकल विजडम एंड पेरेंटल हैप्पीनेस के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। व्हाट थीम इज सेंट्रल टू नोवेल, इसकी थीम क्या है, थीम है लव्स वर्सेस अरेंज मैरिज। व्हाट काइंड ऑफ नोवेल इज नोन शोन इन द नोवेल, तो क्या वन साइड लव है, तो इसमें देखने को मिलता है वन साइड लव। पहली बार में किसी से प्रेम करने लगता है बंदा, तो विच इंस्टीट्यूशन डज द नोवेल क्रिटिसाइज, तो कहाँ होता है, ब्लाइंड फेथ एंड एस्ट्रोलॉजी। हाउ मैनी चैप्टर आर देयर इन द नोवेल, तो 18 चैप्टर है। इन हाउ मैनी पार्ट्स इन द नोवेल डिवाइडेड, तो 4 पार्ट में बटा हुआ है। व्हाट डज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नोवेल, तो करता है कॉलेज लाइफ को। सेकंड पार्ट क्या करता है, लव अफेयर को दिखाता है। तीसरा चैप्टर दिखाता है सन्यासी रूट को, और चौथा चैप्टर दिखाता है मैरिड लाइफ को। विच लिटरेरी टेक्निक यूज इन बाय आर.के. नारायण, तो क्या थे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। विच नोवेलिस्ट रॉट द इंट्रोडक्शन द रेप द बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो ग्राम ग्रीन ने लिखा है इसका इंट्रोडक्शन। विच काइंड ऑफ नोवेल डज द बैचलर ऑफ आर्ट्स पार्टली फॉलो, तो क्या पिकार्ड्स की नोवेल है। वाई चंद्रन नॉट ए ट्रू पिकारो, तो क्यों, क्योंकि ही हैज कॉन्शियसनेस, ही इज कंसाइंस, he has a conscience. What social system is questioned in the novel, तो मैरिज सिस्टम को दिखाता है, क्वेश्चन करता है। What illusion dominates चंद्रन्स लव, तो ऑप्टिकल इल्यूजन है, इसमें देखने को मिलता है। What does चंद्रन फाइनली लर्न अबाउट लाइफ, तो क्या सीखता है अपने जीवन से, वो सीखता है एक्सेप्टेंस इज बेटर देन, इसके भागने से अच्छा स्वीकार करो। व्हाट डज नारायण सजेस्ट अबाउट मैरिज, तो कहते हैं फर्स्ट मैरी फर्स्ट देन लव। व्हाट फेमस एडवाइस इज गिवन इन द नोवेल, तो गेट मैरिड एंड लव, डोंट ट्राई टू लव एंड मैरी। व्हाट टोन डोमिनेट्स द नोवेल, तो रियलिस्टिक ह्यूमरस है इसमें। विच इंडियन टाउन फॉर्म्स द बैकड्रॉप ऑफ नोवेल, तो मालकुड़ी। व्हाट डज चंद्रन फैमिली डी अगेन एट द एंड, तो क्या हो जाती है चंद्र की फैमिली, मेंटल पीस एंड स्टेबिलिटी आती है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। कल का हमारा जो चैप्टर है बता दे रहा हूँ, कल हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि बहुत बेहतरीन आने वाला है। उसमें क्वेश्चन की संख्या कुछ बढ़ सकती है, रखेंगे तो। और इसमें जो फिक्शन और प्रोज वाला सेक्शन है उसमें 2 पार्ट रह गए हैं, उसको भी जल्दी से जल्दी करा दूंगा। एक तो बचा है कमला मार्कंडेय का 2 वर्जन्स एंड चिनुआ अचीबी का थिंग्स फॉल अपार्ट, बहुत फेमस है ये वाला, तो इनको तो छोड़ा नहीं जा सकता, पूरा करेंगे जैसा कि वादा किया है। तो प्रैक्टिस सेट और जो बचे हुए पार्ट उनको करा देंगे। तो मिलते हैं कल, या तो प्रैक्टिस सेट होगा या फिर क्या होगा, या होगा कमला मार्कंडेय का वर्जन एंड 2 वर्जन्स। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस मिलने वाली, एक टॉपिक को डिटेल में कंसाइज वे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कराया जाएगा। बस जुड़े रहें, बने रहें और पढ़ते रहें, खुश रहें, ठंड से बचे रहें। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।